तो ये जो बहुत सारे बोर्ड आयोग खाली हैं तो उनका गठन अविलंब करना चाहिए। जैसे ही सरकार बनेगी तो एक सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। कि सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन रहा है, उन्हीं के उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना हो जाए उसके बाद। नमस्कार, भारत लाइव के लाइव डिबेट में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ दरभंगा से रजनीश जी जुड़े हुए हैं, जो राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि सवर्णों को लेकर के आपके सरकार में इतनी ज्यादा उपेक्षा क्यों? नहीं, उपेक्षा की बात क्या है कि पहले बात थी ही कि जैसे ही सरकार बनेगी तो एक सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा और जिससे कि सवर्णों का जो प्रॉब्लम है, उनको डे टू डे का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें उनको मदद मिले। जैसे मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है इसी तरह से अभी जैसे देखिए EWS सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें सवर्णों को मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट इशू करने में सीओ तरह तरह का बिना मतलब का व्यवधान पैदा करते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं। तो कम से कम एक आयोग रहेगा तो वहां कंप्लेन आदमी कर सकता है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। तो सीओ को लगेगा कि वो लीगल, अगर गलत नहीं है तो व्यवधान नहीं डाले। फिर जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसमें भी बीडीओ सीओ, अब गांव में आमदनी इनकम कुछ नहीं है, जिसके पास 1 बीघा जमीन है, 6 कट्ठा जमीन है, उसको भी बीडीओ सीओ 1 लाख का ही इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये सब गलत बात हो रहा है। अगर एक सवर्ण आयोग रहेगा तो वहां लोग एक कंप्लेन करेगा और वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जो इन सबको लुक आफ्टर करेगी। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम सब जानते हैं और सब दिन से जानते हैं, आपने भी किताब में पढ़ा होगा कि एक दरिद्र ब्राह्मण था। तो जो हाल दलितों का है, ब्राह्मणों के पास भी कोई, अब हर जगह नहीं है लेकिन बाई एंड लार्ज ब्राह्मण है, लाला कोई जमीन तो है नहीं, कोई पैतृक संपत्ति, अब घर द्वार है। मैक्सिमम ब्राह्मण आप जानते ही हैं कि पूजा करा करके खाते थे, भगवान के दया से पढ़ाई लिखाई से जो बुद्धि है। तो उनके बहुत सारे गरीब ब्राह्मण है, आप गांव में जाके देखिए तो बहुत ही मुश्किल कंडीशन में है, जिसको कि किताबों में दरिद्र ब्राह्मण कहते थे। तो उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कम से कम, जैसे अल्पसंख्यक के बच्चों को मिलता है सुविधा कि उनको एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनके बच्चों को पढ़ने में, स्कूल में जैसे कोई हेल्प हो, तो एक बॉडी होगा तो उनके बच्चों को मैट्रिकुलेशन के बाद, +2 के बाद IAS IPS जो भी कर सके, तो एक फोरम होगा जहां जाके लोग अपनी बात कह सकते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। इसलिए सवर्ण आयोग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, माने पॉजिटिव वे में जरूरत थी, कोई झगड़ा और क्लैश के लिए नहीं। रजनीश जी, आप सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं, वैसे में जब आप भी यह महसूस कर रहे हैं कि सवर्ण आयोग की जरूरत है, तो फिर इसको बनाने में क्या दिक्कतें हैं? मुझे जो लग रहा है कि लखीसराय में एक दिन मीटिंग में कुछ लोगों ने जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बाबू ललन सिंह से पूछा था कि सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन रहा है। उन्हीं के उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना हो जाए उसके बाद। तो मुझे जो लग रहा है जातीय जनगणना तो अब खत्म हो गया, उसका कोई मुद्दा नहीं है, उस होना भी नहीं है, तत्कालीन कुछ नजर नहीं आ रहा है। इससे में क्या माना जाए, सवर्ण आयोग फिर से लटक गया? नहीं, मुझे लग रहा है जातीय जनगणना का सवर्ण आयोग से कोई लेना देना भी नहीं था और इस बात को दोनों को ज्वाइंट करना भी नहीं चाहिए। सवर्ण आयोग वाली बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं मीडिया और पत्रकार आप लोगों के थ्रू का, तो आप लोग भी आवाज उठाइए कि इसको बेवजह लटकाया नहीं जाए, कि कम से कम जो कानून प्रदत्त अधिकार है जिसको कि सवर्ण के बच्चों को मिलना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों को मिलना चाहिए, तो उसके लिए इस आयोग का गठन हो जाए, बेवजह लटकाया नहीं जाए। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है तो वह किसी का झगड़ा कराने के लिए नहीं है, लोगों के भला के लिए है। अनुसूचित जाति आयोग है
वो किसी का झगड़ा नहीं कराता, अनुसूचित लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से सवर्ण आयोग को लटकाना नहीं चाहिए, इसको अविलंब मतलब इसका गठन होना चाहिए। और सर, आपकी पार्टी राजद को ही माना जाता है कि सवर्णों की दुश्मन है, सवर्णों के खिलाफ है। आप लगातार पिछले दिनों का बयान उठाकर देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो, हालांकि बाद में लालू जी पलट भी गए। नहीं, अब देखिए वो कब का बात है और कब की बात है। अभी जो मॉडर्न लीडरशिप है तेजस्वी यादव की है, तो अभी मॉडर्न लीडरशिप तेजस्वी जी की है, जो बार बार बोल रहे हैं हम A to Z की पार्टी है और A to Z के लिए करेंगे। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो तो बहुत सारा मिनिस्टर भी है, बहुत सारा काम भी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है बाबू जगदानंद सिंह या जनरल सेक्रेटरीज हैं, इन लोगों को सरकार को ध्यान दिलाना चाहिए कि ये भी एक पार्टी मैनिफेस्टो का हिस्सा था जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे आप बीजेपी का देखिए, एक पार्ट मिनिस्टर करता है और एक उसका ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहता है। तो मेरे ख्याल से यह ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो जो पार्टी मैनिफेस्टो का हिस्सा था वो काम अगर नहीं हो रहा तो उसको हाईलाइट करके मिनिस्टर और लीडर को कहना, क्योंकि लीडर के पास बहुत सारा काम भी है। और जहां तक बात है दुश्मनी की, कोई बात ही नहीं है। जो अभी की लीडरशिप है वो मॉडर्न लीडरशिप है। आप जानते हैं तेजस्वी जी दिल्ली में पढ़े हैं, ही इज हैविंग मेट्रोपॉलिटन लुक एंड व्यू एवरीबॉडी इक्वली। कोई जातिवाद वाली बात है नहीं, इसमें किसी की दुश्मनी नहीं, जो कानूनी अधिकार है उसी नहीं मानिए। लेकिन बिहार में बिना जातिवाद के राजनीति संभव नहीं। एक और सवाल मेरा है सर, शायद आप इससे सहमत हो। आपने देखा होगा कि आप जानवर की ही बात कर लीजिए कि जैसे बाघ हुआ, शेर हुआ, जो विलुप्त हो रहे हैं, इसको लेकर के सरकार जो है इनके संरक्षण के लिए उपाय करती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपने खुद कहा कि अब सवर्ण जो है विलुप्त हो रहे हैं, पहले जिसके पास 100 बीघा 50 बीघा जमीन हुआ करता था उनके पास अब कुछ कट्ठा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो सवर्णों को भी संरक्षण के लिए एक आयोग तो है ही, लेकिन सवर्णों के संरक्षण के लिए कुछ अलग से करना चाहिए ताकि सवर्ण की जो स्थिति दयनीय होती जा रही है उसमें कुछ सुधार हो। हाँ देखिए, इसका दो एस्पेक्ट है। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि जो एक सवर्ण आयोग हो जाए तो उससे क्या होगा कि उनकी जो स्थिति, जो दयनीय दशा है, मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, एक 10-20 साल के बाद स्थिति खराब हो जाए तो कोई आयोग बनती है। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी जिससे कि उनको जहां जो जरूरत है वो सरकार के सामने आवाज उठाएगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे सवर्ण की पॉपुलेशन में माने वो लोग कम कर रहे हैं, तो लोग नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय एंड लार्ज, नॉट ऑल। तो इसके लिए जैसे फाइनेंस कमीशन एक डेमोग्राफिक डिविडेंड देती है स्टेट्स को कि जो लोग अपना पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिले। तो इस तरह का भी बात हो। और समाज में हम क्या कहें, आप देख लीजिए, जो इतनी ना पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग ही मतलब लिटरेट मतलब बिहार के स्कूल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं या जो मास एजुकेटेड चाइल्ड आ रहा है उसका एजुकेशन बाहर के स्टूडेंट के लेवल पे एकदम ही नीचे है। तो बहुत बड़ा एक सवर्ण नहीं, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं और सवर्ण आबादी तैयार हो रहा है, उसमें सवर्ण भी है और सब है। तो कम से कम एक सिस्टम हो जो मॉनिटर करे और जो लोगों को मदद करे, जिसमें सवर्ण इफेक्टिव। एक चीज तो आप मान रहे हैं रजनीश जी कि सवर्ण देश के विकास में गरीबी के बावजूद, अपनी अव्यवस्था के बावजूद अपना योगदान कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों की संख्या कम है और भारत के लिए बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है। बढ़ती आबादी ही तो हमारा सब प्रॉब्लम है। मैं मणिपुर में भी कह रहा हूं, जो आज जो प्रॉब्लम चल रहा है, इम्फाल वैली में मेती की आबादी बढ़ रही है, हिल्स में कुकी की आबादी बढ़ रही है। अब लोग जाए कहां? तो पहाड़ से उतर के मैदान में आ रहे हैं, पहाड़ के लोग माउंटेन में, फील्ड में आ रहे, वैली में। हमारे सभी प्रॉब्लम का जड़ है यह आबादी। मैं एक कह रहा हूं, असम में मैं एक देख रहा हूं, एक हिल्स ट्राइब है, एसटी हिल्स, उनके बच्चों को मैं देखता हूं, उन लोगों ने आबादी बचा के रखा है। उनके हर साल 5-6 बच्चे ही आते हैं और उसमें 3-4 को IIT, 4-5 को मेडिकल सीट मिल जाता है।
ऐसे ऐसे लोगों को मैं मेडिकल सीट मिलते देख रहा हूं और इंजीनियर आईआईटी का, जो हम अपने इधर कल्पना नहीं कर सकते। इतना रिजर्वेशन के बाद भी आप देखिए कि हमारे गांव से आज तक एससी कोटा से किसी को नौकरी नहीं मिला है। तो चलिए सर, सबको एक सवाल मेरा और है सर, कि आपको नहीं लगता है कि आरक्षण जो है देश को खोखला करते जा रहा है? क्योंकि जिस बच्चे को 80 नंबर आ रहा है वो बाहर है, जिसको 40 नंबर 50 नंबर आ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण जो बहुत पहले भी हम लोगों ने दिया करते थे, कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि आरक्षण से बना है डॉक्टर, उसका वैसे ही लोग इलाज करें, वैसे लोगों का ही इलाज करें जो आरक्षण के तहत आते हैं। आप देखिए कोई कराना नहीं चाहेगा उससे इलाज। नहीं, देखिए ये बात तो एकदम गलत है कि आरक्षण से जो डॉक्टर बना वो अच्छा नहीं है। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको रिजर्वेशन से सीट मिला, अच्छे डॉक्टर है। गांव में जो कोएक है वो कौन सा बहुत अच्छा डॉक्टर है? हर जगह है सर, लेकिन आप अगर बैंक में ही चले जाइए, हमने देखा है तब करें कि एक नोट गिनने के लिए जो है 10 बार लगाता है, वो उससे ज्यादा समय लग जाता है सर। सर तो वो नहीं, वो लीडरशिप की कमी है जो आदमी को ट्रेन नहीं ठीक से किया। मैं ऐसे पॉलिटिशियन इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं सर, कि रिजर्वेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम इज ए पॉपुलेशन। 1989 की बात मैं कह रहा हूं, 89 में दूर दूर तक एक नौकरी नहीं था। जब 92 में नरसिम्हा राव ने मार्केट खोला तो आसमान से बारिश की तरह नौकरी टपका। उस समय हमारा पॉपुलेशन था 90 करोड़, आज के दिन 140 करोड़ पॉपुलेशन है। हमने 50 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ा दिया, जस्ट लाइक वी हैव मेड ए कंट्री लाइक अमेरिका। तो कुआं से कुआं कभी नहीं भरता, ये पॉपुलेशन खा रहा। विकास की योजनाएं फेल हो जा रही है जनसंख्या के कारण। तो रिजर्वेशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। रिजर्वेशन ठीक ही है, सबको अपना अपना कोटा मिले, सब लोग बढ़े, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन भी कुछ नहीं कर सकता। हम बैक्टीरिया की तरह अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, पैसा ही नहीं है उस लेवल का एजुकेशन दे। बोलिए सर। रजनीश जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि सरकार जो है सिर्फ बचाने गिराने में लगी हुई है? बहुत सारे बोर्ड हैं, बहुत सारे निगम हैं, बहुत सारे आयोग हैं, उनका गठन करना चाहिए, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। ये सच है कि नहीं सर? हाँ, ये बात है, क्योंकि सरकार की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही माने प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, अफसरों पर नजर हो और जनता से रिलेटेड काम ज्यादा हो, इसीलिए बोर्ड आयोग का प्रावधान किया गया था। तो ये जो बहुत सारे बोर्ड आयोग खाली हैं, तो उनका गठन अविलंब करना चाहिए, जिससे कि प्रशासन में एक चुस्ती आ जाए। जैसे 20 सूत्री है, इस सब का गठन तुरंत हो जाए, क्योंकि 20 सूत्री में जब पॉलिटिकल लोग जाएंगे तो जो अफसर्स हैं, अफसरशाही है, उस पर एक लगाम लगेगी, इन लोगों को एक डर लगेगा। तो इससे एक माने प्रशासन में तेजी आनी थी, जो हम लोग कहते हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो वो एक काम जो नहीं हो रहा है, तो जो होना चाहिए, जो कि नहीं होने से जो है ऑथेंटिक फीडबैक मिलता सर इनके बनने से। यस, ये होता, पॉलिटिकल कॉमरेड रहने से अफसरशाही पर नकेल लगती है और सरकार की एफिशिएंसी बढ़ती है। ये ट्रू है, दिस इज द ट्रूथ। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रजनीश जी, जो राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ सवर्ण आयोग बल्कि बिहार में जितने भी आयोग रिक्त हैं उन पर निश्चित तौर पर उनकी भर्ती करनी चाहिए, लेकिन महागठबंधन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने हम लोगों से भी आग्रह किया है और अपने स्तर पर भी वो पार्टी में महागठबंधन में बात करेंगे। फिलहाल आप खबरों के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। नहीं तो एक मिनट, नहीं तो पता चला कभी कल कोई कोर्ट चला जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के लिए ऑर्डर दिया कि ट्रिब्यूनल बनाओ, कल पता चला कोई कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप बोर्ड बनाइए, जैसे पिछड़ा आयोग में हुआ। तो कोर्ट से क्यों चलवाना, हम लोग को अपने इफेक्टिव होना चाहिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।